नमस्कार, मैं पूजा। आप सभी का स्वागत है केबीसी न्यूज में। आज हम केबीसी की खास पेशकश सावधान बिहार में फिर से हाजिर हैं। आज हमारा टॉपिक है तेजस्वी का प्रण। हम आपको बता दें कि तेजस्वी का यह प्रण महागठबंधन का घोषणा पत्र है, लेकिन इसमें जो प्रण लिए गए हैं, क्या उनका पूरा कर पाना संभव है या फिर यह मात्र एक चुनावी जुमला है? आज हम इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं केबीसी की महानिदेशक ललित अग्रवाल। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार पूजा, नमस्कार दर्शकों। सर, कल महागठबंधन द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया। इसमें कई घोषणाएं की गई हैं। क्या उनके द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया, पहली घोषणा हम आपको पढ़ के सुना दें कि उनकी पहली घोषणा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिनियम लागू किया जाएगा। क्या यह संभव है? पूजा, सबसे पहले हम दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे कि दर्शकों, ये राजनीति है और रेवड़ी बांटने का मौसम चल रहा है। कोई कैसे, कोई कैसे, कोई कैसे। मोदी और नीतीश कुमार ने, आपको पता है कि 10,000 रुपये आनंद फानंद में सबको बांट दिए इलेक्शन आने के एक दिन पहले, और शायद उसके सेम डे भी लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये दे दिए रोजगार के नाम पे। 100 यूनिट बिजली दे दी गई। तो ये कॉम्पिटिशन मान लीजिए कौन ज़्यादा देता है। तो अब आते हैं पहले कि जो कल तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, निश्चय रूप से बहुत चैलेंजिंग, बहुत चुनौती और बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी घोषणा। कुछ योजनाएं तो ऐसी है तो लगता है संभव होना मुश्किल है, जिसमें एक सबसे बड़ी बात जो आपने जो योजना का नाम बताया कि 20 दिनों के अंदर अधिनियम बना के आदेश जारी किया जाएगा कि बिहार में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी हो, और 20 महीनों के अंदर इसको लागू किया जाना है। लेकिन क्या ये संभव है? ये बड़ा सवाल है। बिहार में अगर माने नई जनगणना के हिसाब से तो 2,76,00,000 परिवार है। 2,76,00,000 परिवार की को नौकरी, इतनी सरकारी नौकरी कहाँ से आएगी? इसको लेके तेजस्वी यादव या महागठबंधन के नेताओं के दिमाग में क्या प्लानिंग है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बात, दावा बहुत बड़ा है। और तेजस्वी यादव युवा है। बिहार की सबसे बड़ी इस चुनाव का मुद्दा रोजगार है, बेरोजगारी समझ लीजिए, और सबसे बड़ी लड़ाई बेरोजगारी को लेकर है। इसलिए बहुत चैलेंजिंग संकल्प है। और एक नज़र से देखें तो कहना यह है कि उसको पूरा होना संभव नहीं है। जब एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा कि कैसे ये पूरा होगा, तो तेजस्वी यादव का जवाब था कि आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, और ये फुल प्रूफ प्लानिंग है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें कोई दो मत नहीं कि इस घोषणा से लोगों का झुकाव तेजस्वी यादव की ओर, महागठबंधन की ओर चला गया है। क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में जब वो डिप्टी सीएम थे, शिक्षा मंत्री थे, तेजस्वी यादव ने कई योजनाएं ऐसी लाई, अचानक बिहार में नौकरियां उभर के आ गई। जो 20 साल से नीतीश सरकार थी वो नहीं कर पाई, लेकिन तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में कर दिखाया। हालांकि बाद में नीतीश सरकार ने कहा कि हमारी योजना थी। दोनों ओर से दावे होते रहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इसका सेहरा तेजस्वी यादव को जाता है, और आज के युवा इस चीज़ को मानते भी है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि 20 महीनों में प्रत्येक घर को नौकरी, इसको प्रत्येक घर में तेजस्वी यादव किसको गिनते हैं? बिजनेसमैन को छोड़ के गिनते हैं, जीविका दीदी है उनको छोड़ के गिनते हैं, या कैसे लोगों को गिनते हैं? ये उनका एक नज़रिया होगा। लेकिन अगर आधे भी नहीं, चौथाई भी नहीं, अगर 10% लोगों को भी नौकरी देते हैं, तो निश्चित रूप से पूरे देश में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला है ये बिहार बन जाएगा। और अगर ऐसा होता तो ये मान लीजिए पूरे देश में रोजगार की संभावना, लोगों को सस्ता लेबर की दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि बिहारी सरप्लस लेबर स्टेट कहलाता। यहाँ के लोग बाहर राज्यों में जाके एकदम सस्ती मजदूरी पर नौकरी करते हैं। मकान बनाना हो, कुछ भी करना हो, दरबानी हो, गेट कीपरी हो, मतलब हर जगह आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे। अगर बिहार के लोग छठ में सब जगह से चले आते हैं सारे राज्यों में, तो सूरत की मंडी भी बेकार हो जाती है। तो अगर तेजस्वी यादव ने पलायन रोक दिया, नौकरियां देनी शुरू कर दी, तो निश्चित मानिए बाकी राज्यों के लिए भी एक चुनौती होगी। ये एक बड़ी घोषणा है और सचमुच बड़ी है। ये इसके लिए महागठबंधन को बड़े स्तर पे काम करना होगा। कितनी कामयाब होगी ये कहना मुश्किल है।
हाँ पूजा। सर, अगली घोषणा जो उन्होंने जारी की है, वो अगली घोषणा ये है कि सभी जीविका यानी सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर दीदियों को अस्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। उनका वेतनमान भी 30,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया जाएगा। क्या यह संभव है? पूजा, ये योजना सोची समझी योजना है। जीविका दीदी नीतीश सरकार की का वोट बैंक, सबसे बड़ा वोट बैंक है। जब से जीविका दीदियों का सिस्टम बिहार में चालू हुआ नीतीश सरकार ने, ये नीतीश सरकार का एकदम कट्टर वोट बैंक का, और उसमें अच्छी खासी जीविका दीदी को रोजगार के नाम पे अच्छे पे इनकम हो जाती है। लेकिन जीविका दीदी की मांग शुरू से रही है कि उनको सरकारी नौकरी दी जाए, स्थायी वेतन दिया जाए, तो वो नीतीश सरकार ने नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद जीविका दीदी, आप जहाँ भी देखें नीतीश की सभा में जीविका दीदी को सबसे आगे बिठाया जाता था। अभी पूर्णिया में सीमांचल में नरेंद्र मोदी आए थे तो वहाँ भी सबसे आगे जीविका दीदी ही बैठी थी। उनकी सभाओं में, उनके वोट बैंक में जीविका दीदी का बहुत बड़ा हाथ था। तो जीविका दीदी को अपनी तरफ मोबिलाइज करने के लिए अब उनका झुकाव महागठबंधन की ओर लाने से एक बहुत बड़ी चाल है और शायद कामयाब भी होगी। 30,000 रुपये का वेतन देना बहुत बड़ा मतलब रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क है। संख्या की बात करें तो जीविका दीदी की बिहार में कितनी संख्या है पक्की जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहीं 30 लाख है बताया जा रहा है, तो कहीं 1,40 लाख तक भी बताया जा रहा है। अगर 30 लाख भी माने तो 10,000 करोड़ का प्रति माह का सेल वेतन हो जाता है। तो इतना बड़ा बोझ, क्या वित्तीय बोझ तेजस्वी सरकार उठा पाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये नीतीश सरकार का वोट बैंक काटने का एक बहुत बड़ा तरीका है और बहुत सटीक चाल चली है उन्होंने, और इससे निश्चित रूप से तेजस्वी सरकार की लोकप्रियता और बढ़ेगी। जरूर जानकारों का कहना है कि इसके लिए आय का स्रोत क्या होगा, क्या तेजस्वी यादव ने सोचा है या महागठबंधन के नेता ने सोचा, इसका तो खुलासा उन्होंने नहीं किया है। लेकिन एक बहुत बड़ा ये पासा फेंका है तेजस्वी यादव ने और कामयाब रहेगा। हाँ सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को कांटे की टक्कर दी है। जीविका दीदी की वेतनमान की घोषणा के साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने जितने भी ऋण लिए हैं उनका ब्याज माफ कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 2 वर्षों तक बिना ब्याज का ऋण भी प्रदान किया जाएगा। हाँ, ये उसी का एक स्टेप और है कि जो लोन का पहले उनके पास ब्याज समेत बढ़ के बहुत पैसा हो गया, तो सारा वो ब्याज माफ होगा और नेक्स्ट फिर 5-5 लाख का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। ये सारा कुछ जीविका दीदी को, जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है बिहार में। आप सोचिए अगर कम से कम 30 लाख संख्या भी माने, ऊपर 1,40 लाख, आप सोचिए कितना बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार का है। उसको काटने का अगर आधा भी झुक के इधर चला जाता तो समझ लीजिए नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ जाएगी। जी सर, और साथ ही साथ उनकी जो 5वीं घोषणा है वो भी काफी कांटे की टक्कर देने वाली है नीतीश सरकार को, क्योंकि नीति जब से एनडीए की सरकार आई, पुरानी पेंशन योजना स्कीम जो है ओपीएस स्कीम, उसको बंद कर दिया गया, न्यू स्कीम को लागू किया गया। और तेजस्वी यादव ने यह भी अपनी घोषणा पत्र में जारी किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि पुरानी पेंशन योजना जो थी उसको लागू कर दिया जाएगा। इसके पीछे भी एक रणनीति है पूजा, बहुत बड़ी रणनीति है इस बार। जिसमें हम ये दावे से कर सकते हैं कि जो घोषणा पत्र बना है बहुत सोच समझ के रणनीति के हिसाब से बनाया गया। क्या है इसके पीछे की कहानी? पिछला चुनाव को याद करना हो, 2020 में ऐसा माना जाता है कि अधिकारियों पे आरोप लग रहा है कि उस समय लालू के तेजस्वी यादव का महागठबंधन चुनाव जीत रहा था। अंत में कुछ सीटों पर वोटों की गिनती दोबारा की गई और नीतीश कुमार को जिता दिया गया। ये सारे अधिकारियों का खेल बताया जा रहा है। अधिकारियों पर आरोप लग रहा है कि कम से कम 5-7 सीटें ऐसी थी जिसमें अंत में जहाँ तेजस्वी यादव की पार्टी जीत रही थी, लालू की पार्टी जीत रही थी, उसमें नीतीश की पार्टी को अधिकारियों ने जबरदस्ती जिता दिया। अब क्या है ऐसा, अब क्यों ऐसा हुआ? यही अधिकारी सारा वोटिंग कराते हैं, ईवीएम ले जाना, लाना, गिनती कराना, यही सारे अधिकारी हैं। और इन अधिकारियों की मांग है कि हमको ओपीएस लागू किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। अब तेजस्वी यादव ने अनाउंस कर दिया कि हम आपको ओपीएस देंगे। तब ये अधिकारियों को एक बड़ा लालच हो गया कि ओपीएस इस सरकार में मिलेगा। तो वो हो सकता है कि अब नीतीश सरकार, या ऐसा आरोप है कि दिल्ली से यहाँ की सरकार चलती है, हमेशा पे आरोप लगते रहते हैं, तो ऐसा भी तेजस्वी यादव अपने भाषणों में आरोप लगाते हैं कि जो अधिकारी अमित शाह से मिलकर चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं उनके खैर नहीं है, गलत करेंगे तो धमकी देंगे और उनके साथ सजा दी जाएगी।
मैं हमारी आप एडिटिंग टीम से भी कहूंगा कि उनके पास तेजस्वी यादव के भाषण हो तो वह क्लिप जरूर सुनाएं। अमित शाह से मिलकर के गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कभी सोच नहीं सकते कि क्या सजा मिलेगी उनको। इसलिए अगर कोई बेईमान भ्रष्ट अधिकारी अगर चुनाव में बेईमानी करेगा तो बताओ सजा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जो लोकतंत्र पर कलंक बनेगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जो वोट चोरी करवाएगा उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इस बार जनता तैयार है ना सजा देने के लिए, छोड़ा नहीं जाएगा। अभी भी हमारी सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों, अमित शाह के चेलों चमचों, बेईमानी की भी दिमाग में मत लाना। सजा ऐसी होगी कि आपको 7 जन्म याद आएगी। आपने सुना तेजस्वी यादव किस कदर यहाँ धमकी दे रहे हैं खुलेआम, और इससे अधिकारियों का मन में भी डर रहेगा कि कुछ गलत करेंगे तो मुश्किल बढ़ेगी। दूसरा, उनको एक लालच भी है कि ओपीएस मिलेगा, ओपीएस मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी जो मोदी सरकार नहीं दे रही है, तो अधिकारी शायद ईमानदारी से वोटिंग कराएंगे और जो आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं वो आरोप फिर अगर आरोप में दम है तो तेजस्वी सरकार को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चाल है और इससे फिर एक और कदम महागठबंधन का पलड़ा भारी होने जा रहा है। सर, अब अगली घोषणा की बात करें तो उनकी अगली घोषणा यह है कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को इसी दिसंबर के माह से प्रति माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ये योजना बहुत पहले से है, उसके माँ बहन योजना बहुत दिनों से 2500 रुपया के महीना के वो स्कीम देने की बात कर रहे हैं महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। जो 10,000 रुपया जो नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने दिया था उसी का जवाब है कि हम 2500 रुपया हर महीना देंगे ताकि महिलाओं का वोट उनको मिलता रहे। ये योजना बहुत दिन से तेजस्वी यादव आवाज़ लगा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, और आज उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इसको डाल दिया है। सर, इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि अगले 5 वर्षों तक महिलाओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। साथ ही उनकी सरकार बेटी और माई योजनाएं लाएंगी जिसमें बेटियों के लिए बेनिफिट, एजुकेशन, ट्रेनिंग एवं इनकम की व्यवस्था होगी। साथ ही माताओं के लिए मकान, अन्न एवं इनकम की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। क्या ये संभव है? हाँ, सुनिए, माँ बेटी क्या है ये योजना, सुन लीजिए। माँ MAA, पहले आपने सुना होगा, बहुत पहले रोटी कपड़ा और मकान चलता था। तो मकान, माँ MAA, मकान, अनाज और आमदनी, एजुकेशन। तो अनाज हो गया रोटी, मकान हो गया मकान, और आमदनी, ए फॉर आमदनी। तो पहले कपड़ा बोलते थे लोग, अब वो आमदनी से आप कपड़ा से आगे भी बढ़ सकते हैं। बेटी क्या है? बेटी है बेनिफिट, एजुकेशन, T फॉर ट्रेनिंग और I फॉर इनकम। तो ये दोनों योजना, वो रोटी कपड़ा और मकान जो शुरू में चलते थे उसको थोड़ा आगे मॉडिफाइड करके माँ और बेटी, इसमें स्किल डेवलपमेंट भी दिया जाएगा, एजुकेशन भी दिया जाएगा, उनको इनकम के सोर्स भी दिए जाएंगे। ये भी महिलाओं के लिए बड़ी योजना है और जो नीतीश सरकार की अलग अलग योजनाओं का जवाब है, और निश्चित रूप से इसे महागठबंधन को फायदा होने वाला है। सर, अब अगले घोषणा की ओर बढ़ते हैं। अगली उनकी घोषणा है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत विधवा औरतों को, वृद्धजनों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर वर्ष 200 रुपए की वृद्धि भी की जाएगी। और वहीं दिव्यांगजनों की बात करें तो उन्हें 3000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। हाँ जी, ये पेंशन का, दिव्यांग वृद्ध विधवा पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। शुरू से नीतीश सरकार 400 रुपया इनको पेंशन के रूप में देती रही थी, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने 1500 का ऐलान किया तो नीतीश सरकार ने 4-5 महीना पहले उसको 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया। लेकिन अब इनके लिए कि वहाँ 1100 है, यहाँ 1500 रुपया मिल रहा है। दिव्यांग को 3000 रुपया। साथ ही आज ही ऐलान कर दिया कि हर साल 200 रुपया बढ़ाएंगे भी, तो उनको अब आंदोलन भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। लेकिन एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा बीच में, पूजा, अभी ये तो खाली महागठबंधन का घोषणा पत्र है, अभी कल आना है इसका NDA का भी गठबंधन का घोषणा पत्र आना है। उसमें भी देखना होगा कि वो क्या क्या घोषणा डालते हैं। लेकिन इंडिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, वो क्या बोलेंगे।
कि हम 2000 पेंशन देंगे, अगर देना था तो आप 20 साल से दिया क्यों नहीं। जी। वो क्या बोलेंगे, 125 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री का भी उन्होंने ऐलान किया था, हम भी 250 दे देंगे, इतना साल से दिया क्यों नहीं, जी। ये सवाल उठेंगे। वो क्या बोलेंगे, हम सरकारी नौकरी देंगे 20 महीने में, तो 20 साल से तो आपने अभी तक दिया क्यों नहीं, ये सब सवाल है। इसलिए एनडीए के पास स्कोप कम है, अगर वो करते भी है तो उनको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। इस योजना में उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री करने का भी ऐलान किया, नीतीश सरकार ने भी 125 किया, 20 साल तो पहले कभी किया नहीं था। अभी 125 यूनिट पिछले महीने ही किया, लेकिन वो 200 यूनिट फ्री करने की बात का ऐलान कर रहे हैं। 500 रुपये में सिलेंडर देने की भी बात किया नीतीश सरकार ने। हालांकि हो सकता है कि एनडीए सरकार 450 से कर दे, लोगों तो कहना है कि अब खाली कॉपी पेस्ट करना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दिखा देगी, क्या करते हैं देखने वाली बात है। लेकिन अगर वो कम बेसी करती है तो सवाल उठेंगे, क्योंकि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में सब जगह उन्होंने ऐलान किया 500 में सिलेंडर देंगे, लेकिन दिया कहीं भी नहीं है। तो उनके ऐलान पे लोगों का शायद भरोसा कम हो, और अगर वो करते भी हैं तो महागठबंधन के नेताओं के पास उसका जवाब होगा कि इनका ऐलान है तो देते नहीं है, अगर हमें मौका देंगे तो हम देंगे। तो ये भविष्य में देखने वाली बात है, लेकिन कल उनका आना है घोषणा पत्र, उनका भी हमको इंतजार करना होगा। उनके घोषणा पत्र आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि आखिर उनके घोषणा पत्र और इनके घोषणा पत्र में क्या फर्क है। जनरली यही कहा जाता है कि वो उसका कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा सा, जैसे जिसमें 20 दिन है तो 18 कुछ बढ़ा देंगे, कुछ घटा देंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं। क्या कि जब भी जहाँ आप मोदी जी को देख लीजिए, अमित शाह को देख लीजिए, उनके पास अपना काम का गिनाने के लिए कुछ नहीं है। वो क्या करते हैं, नेहरू को जिम्मेदार बताते हैं, इंदिरा को जिम्मेदार बताते हैं, लालू को जिम्मेदार बताते हैं, मनमोहन सिंह को जिम्मेदार बताते हैं। अरे पीछे कितना दिन मुड़ के देखेंगे, आप आगे की बात कीजिए ना। वो तो खत्म, वो लोग गलत थे तो ही तो जनता ने आपको बताया, हटाया उनको, आपको बनाया। अब अपना आपने क्या क्या वो बताइए, वो बताने के लिए उनके पास आज ज़्यादा कुछ नहीं है। इसलिए अब तक उनकी कहानी चल रही है, पिछले वालों को बारे में बता के डराना और अपने लिए वोट अर्जित करना। लेकिन शायद इस बार बिहार में वो सिक्का चल नहीं पाएगा, क्योंकि बिहार की जनता समझदार है और समझ गई है कि ये उनका ये खोखले वादे हैं। तो अब देखने वाली बात है कि जनता क्या करती है। हाँ सर, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो गलत थे तभी तो जनता ने इनको चुना। मोदी जी के 10 साल हो चुके हैं, 11 साल हो चुके हैं, और नीतीश सरकार की बात करें तो नीतीश सरकार के पूरे 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने इन कार्यकाल के अंदर क्या किया, ये भी एक सवाल होगा जनता के लिए, जो जनता उनसे पूछेगी कि आखिर आप जो ये घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, ये अभी कर रहे हैं, और जब पिछले आप कार्यकाल में आप सरकार में थे तभी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। इसमें और बता दूं कि इसमें और भी कई जनरल घोषणाएं हैं, लगभग 25 से अधिक घोषणाएं की है। और इसने तेजस्वी का नाम दिया, तेजस्वी का प्रण जी। प्रण जैसे मोदी जी देते हैं, मोदी की गारंटी, उसी का नया मॉडिफाइड अलग रूप दिया, तेजस्वी का प्रण। तो ये भी देखने वाली बात है कि तेजस्वी प्रण मतलब शपथ लेना, कसम खाना। और तो ये प्रण करना यानी एक तरह से तेजस्वी कसम खा रहे हैं, तो बड़ी चुनौती है, उनको करके दिखाना होगा। साथ में 5 एक्सप्रेसवे बनाने की भी बात है कि बिहार में 5 एक्सप्रेसवे बनाएंगे, सारे बिहार को एक दूसरे से जोड़ लेंगे। उस एक्सप्रेसवे का डिटेल भी हम आपको नीचे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कहाँ से कहाँ बनना है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कि और कई छोटी कई उद्योग खोलने की बातें हैं, लोगों को रोजगार देने की बातें हैं। तो है तो बड़ी चुनौती। अगर एक बात और भी है कि किसी ने कहा कि अगर इरादे नेक हो, हौसले बुलंद, तो कुछ भी असंभव नहीं। तो युवा है, उम्मीद है कि लोगों को उम्मीदें हैं, और पूरा युवा पीढ़ी बिहार का उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। तो एक बार बदलाव की मांग है, और उम्मीद है कि इस बार सरकार अगर बदलती है तो बड़ा कुछ बिहार में बदल सकता है। तो देखा आपने, यह था इंडिया महागठबंधन की ओर से जारी किया गया घोषणा पत्र, और कल एनडीए की ओर से घोषणा पत्र जारी होने वाला है। तो एनडीए की घोषणा पत्र को लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। मैं पूजा, केबीसी न्यूज, नमस्कार। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनियापुल, कटिहार।